आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3D में स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के कई क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा था लाइन x-1/k y-4/2 एक लाइन दी है इन्होंने, अगर देखें ध्यान से तो x-1/k ये कहा है उन्होंने, x-1/k इक्वल टू y-4/2 और तीसरी आपका z-5/1 z-5/1 ये एक रेखा दी है। एक रेखा और उन्होंने दी है, क्या थी पहली, x-1/k y-4/2 और z-5/1 और एक दूसरी रेखा दी है x-2/1 इक्वल टू y-3/1 इक्वल टू z-4/-k तो हम देखें, अगर इस रेखा की ओर ध्यान दें तो ये रेखा किस बिंदु से पास हो रही है, ये रेखा पास होती 1, 4 और 5 से। ये रेखा कौन से बिंदु से पास हो रही है, 2, 3 और 4 से। कौन से 2, 3 और 4, यानी ये α1 β1 γ1 α2 β2 γ2। तो ये लाइन उन्होंने कहा कोप्लानर है। कैसी लाइन है ये लाइन कोप्लानर है, यानी एक ही तल में स्थित है। तो k का क्या मान होगा, तो जब दो रेखाएं एक ही तल में स्थित होती हैं तो क्या होता है भाई, एक तल में स्थित होने के लिए ज़रूरी है आपका क्या कि α1 - α2 यानी 2 - 1 कितना बचा 1, β2 - β1 यानी 3 - 4 यानी -1, γ2 - γ1 यानी कितना, और 4 - 1 यानी कितना -1। ठीक है, क्योंकि पहली रेखा किससे पास हो रही थी, 1, 4, 5 से, 1, 4, 5 से, और दूसरी रेखा 2, 3, 4 से पास हो रही है, 2, 3, 4 से। तो हमने इसको घटा लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इनके डिसीज ये लिख देंगे आपके k, 2 और 1, 1, 1 और -k, और इसको सबको 0 के बराबर आप लोग दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, k का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। बस इसको एक्सपेंड करना है, कैसे, 1 से खोलेंगे तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, -2k और -1 ये आपका हुआ। अगली बार -1 से खोल दीजिएगा इसको, तो इसको ढक लेंगे आपके, ये रहा -k² और -1। अगली बार फिर -1 से खोल दीजिए, इसको ढक लेंगे, तो ये आपका आया k - 2 बराबर 0 हो जाता है आपका। अब इसको अंदर ले जाइए, तो ये रहा -2k -k -1 और -k² और फिर -1 -k और +2 बराबर 0 हो जाता है आपका। ठीक है, तो अब देखिए ये -k² आपका मिल गया आपको, ये -2k और एक -k, ये तो हो गया आपका कितना 3k। ठीक, यहाँ पर आपका -1 और -1 मिल करके 2 से कट गया, 0 आ गया आपका। तो इस प्रकार से k की वैल्यू आपको या तो 0 मिली और या तो k की वैल्यू आपको -3 मिल जाती है। तो क्या आंसर हुआ, k का मान -3 हो जाता है इस प्रकार से आपका। तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से D ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो कभी भी इसी अकेले सवाल को नहीं देखना है, बस करना क्या, कभी भी कोप्लानर लाइन का जिक्र आ जाता है तो बस आपको एक डिटरमिनेंट बनाना जिसमें α1 - α2 β1 - β2 γ1 - γ2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 का मान 0 हो जाए। ये आपको इस प्रकार से करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या कहा गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द एंगल बिटवीन द लाइन्स, दो लाइनें आपको दे रखी हैं, x+1/1 y-1/2 और z-2/2। एक लाइन आपको दी है क्या,
एक्स प्लस 1 अपॉन 1 और y माइनस 2 अपॉन 2 और अगला है z माइनस कितना, y माइनस 1 अपॉन 2 है, यहाँ पर कर लेंगे करेक्शन, y माइनस 2 और यहाँ z माइनस 2 अपॉन 2। ये एक रेखा दी है, इस रेखा के और एक प्लेन आपको दिया है। ये तो आपकी लाइन, और प्लेन क्या आपका देखेंगे ध्यान से, प्लेन है आपका 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा अंडर रूट लैम्डा इंटू जेड और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपको प्लेन दिया है। उन्होंने कहा इनके बीच जो कोण है, जो भी कोण बन रहा है उस थीटा है, जबकि साइन थीटा का मान 1/3 दे रखा है। तो फिर आपको बताना लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा को हम कैसे निकालते हैं भाई। साइन थीटा का मान होता है, देखिए निकालने का तरीका आप लोग समझेंगे, इसका गुणांक इंटू इसका गुणांक, तो करेंगे 2, इसका गुणांक इंटू इसका यानी m इंटू ए बी, तो ये हो गया आपका 2, प्लस दिस इंटू दिस यानी 2 इंटू अंडर रूट लैम्डा बटे कितना, इनका अलग अलग वर्गों का योग करके जोड़ देते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4 इंटू, अब इनका इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसका वर्ग हुआ आपका 4, y के गुणांक का वर्ग हुआ 1 और z के गुणांक का वर्ग हुआ लैम्डा, और इसका मान उन्होंने साइन थीटा का 1/3 दे रखा है भाई बच्चों। तो देखिए 2 से 2 आपका कट गया, तो कुल मिलाकर के आया 2 अंडर रूट लैम्डा बटे इसका मान हुआ 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस लैम्डा बराबर 1/3। अब क्या करें भाई, 1/3 से 1/3 को आप यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए और इसको इधर गुणा कर दीजिए। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये मिला आपका 4 लैम्डा और ये मिला 5 लैम्डा, 5 प्लस लैम्डा, क्या मिला है को लिखा हमने 5 प्लस लैम्डा आपको मिला। लैम्डा को इधर ले आइएगा तो 3 लैम्डा बराबर 5, तो लैम्डा बराबर 5/3 आपको इस प्रकार से ये मिल जाता है। आपका कितना मिला, तो क्या आंसर हो जाता है भाई 5/3, इस प्रकार से ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है यहाँ। ठीक है, ये वाला डी आपका यहाँ पर भी आंसर मिला। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, जब आप कभी भी 2 लाइनों के बीच का कोण निकालेंगे तो कोस में आएगा, 2 प्लेन के बीच का कोण निकालेंगे तो भी कोस में आएगा, लेकिन लाइन और प्लेन के बीच निकालेंगे तो फिर वो साइन में आपको लिखना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस मच इंटरसेक्ट द प्लेन दिस इज, उस बिंदु के निर्देशांक बताओ जहां ये रेखा इस प्लेन को मिलती है। देखो 2 बातें आपको दी, ध्यान से अगर देखेंगे तो एक दिया है आपको कौन सा, एक रेखा दी गई है, कौन सी, ये रेखा है आपकी x जी, x -2 अपॉन -1, x -2 अपॉन -1, सावधानी से देख लीजिए इस रेखा को, मैं थोड़ा इधर करके लिख रहा हूँ, x -2 अपॉन -1 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 1, y प्लस 3 अपॉन 1 समझ लेंगे इसको, बराबर z -1 अपॉन 6, z -1 अपॉन 6, ये एक रेखा दी गई है और एक प्लेन दिया। ये रेखा का समीकरण जो इस वाली का जो ऊपर मैंने लिखी उसका समीकरण, इस रेखा का ये समीकरण है। एक प्लेन आपको दिया, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला आपको एक प्लेन उन्होंने दे रखा है, ये वाला। ठीक है, ठीक, प्लेन का समीकरण क्या दिया है इन्होंने, 2x प्लस वाई, क्या दिया है इसका प्लेन का, 2x प्लस वाई और प्लस z इक्वल टू 7। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि ये रेखा इस प्लेन को किस बिंदु पर मिलती है। मान लीजिए ये रेखा इस बिंदु को P पॉइंट पर मिलती है, तो P के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। P के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है भाई, देखिए P के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका ये है कि इसके बराबर में R मान लीजिए।
ठीक है। तो द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पी के कोऑर्डिनेट क्या भाई बच्चों, इसका इधर गुणा करिए माइनस का r प्लस का 2, यहाँ से r माइनस 3, यहाँ से 6r प्लस 1 लाइज, किस में लाई करा है, प्लेन में पड़ा हुआ है नहीं पॉइंट, लाइज इन द प्लेन, ये प्लेन में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो x की जगह पर ये रख दो बच्चों, y की जगह पर ये, z की जगह पर ये रखिएगा, x की जगह पर रखेंगे तो क्या है माइनस के 2r प्लस का 4, y की जगह पर ये रख दीजिए आप, तो ये हुआ 2r माइनस का 3, z की जगह पर ये रख दीजिए आप 6r प्लस 1 और बराबर का 7। तो देखिए 6r और 2, ये 6 और 2 कितने हो गए, ये तो आपका 6 और 2 8r, r में से ये 2r से 2r कर दिए, 6r यहाँ मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। 6r यहाँ पे आया, चलिए अब यहाँ कितना बचा, 4 और ये आपका 4 और एक 5 में से 3 गए तो 2 आ गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका मिल गया कितना 6r प्लस 1 था, 6r प्लस 1 था ये बिंदु, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये था 6r प्लस 1, तो क्या था 6r प्लस 1, तो और किसकी जगह रखना था हमें इसको, z की जगह पर रखना था, z का था आपका यहाँ पर है ना बराबर में 7, तो ये था 2 माइनस के 2r, हाँ जी माइनस के 2r प्लस 4, आगे क्या था आपका ये आपका 8, अच्छा दूसरा बिंदु था आपका r माइनस कितना, एक मिनट देख लेते हैं, दूसरा बिंदु था y की जगह पर रखना था हमें क्या, 2r नहीं है r माइनस 3 है, ठीक है, r माइनस 3 से आप देख लेते हैं, तो ये आपका बना 6 और एक 7, 7 में से 2 गए तो 5r आपके बचे, 5r बराबर 5, इसका मतलब हुआ r का मान आपका 1 आ गया, ठीक। बिंदु किसके चाहिए भाई, कोऑर्डिनेट किसके पूछे हैं भाई, क्या पूछा उन्होंने, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो पॉइंट क्या हुआ आपका, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं भाई, r का मान 1 रख दीजिए, तो ये हो गया आपका 1 माइनस का 2 और 7, तो कौन सा आंसर हुआ, ये रेखा इस दिए हुए प्लेन को कौन से बिंदु पर मिलती है, 1 - 2 और 7 पर मिल जाती है, यानी इस बिंदु पर आपको ये मीट करती है भाई। ये था इसको निकालने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। चौथे क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी चाहिए भाई। अब समझेंगे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं भाई। ये एक रेखा दी गई है, रेखा कौन सी है, x - 2 अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, रेखा दी है x - 6/3, रेखा दी है x - 6/3 बराबर y - 7/2 बराबर, ठीक है, z - 7/-2, और इसके बराबर में मैंने बताया था, इसके बराबर में हम r मान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हाँ x - 6/3, y - 7/2 और z - 7/-2 जो रेखा है, इस रेखा से इस बिंदु की दूरी बतानी है। बिंदु कौन सा है, ये आपका बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु है, कौन सा, P बिंदु है। P के कोऑर्डिनेट क्या 1 2 3 दे रखे हैं, 1 2 और 3 ऐसे करके। ये वाला बिंदु हमें कहीं से ये M बिंदु मिल जाए तो PM का मान हमें चाहिए, किसका चाहिए, PM का। तो लेंगे लेट पॉइंट M, कौन सा, पॉइंट M पॉइंट इस तरह मान लेंगे। मैंने बताया था तरीका कैसे मानते हैं बच्चों, ये था 3r + 6 कर देंगे, यहाँ 2r + 7 कर देंगे, और यहाँ माइनस का 2r प्लस ये भी 7 कर देंगे, है ना, 7 2 बार आ रहा है, ठीक है। ये किसके कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट मिल गए, असल में इस वाले पॉइंट के, ठीक। अब क्या करें भाई,
पी एम के डायरेक्शन रेशियो निकालो, डी आर्स ऑफ पी एम। पी एम के डी आर्स क्या होंगे भाई, इसमें से 1 घटा दो तो ये हो जाएगा 3r + 5, इसमें से 2 घटा दो तो ये हो जाएगा 2r + 5, इसमें से 3 घटा दो -2r 4। ठीक है, ये इस रेखा के क्या हो गए, इस वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब देखिए ये जो रेखा है ए बी रेखा, ये पी एम रेखा पर परपेंडिकुलर है या पी एम ए बी रेखा पर परपेंडिकुलर है। ए बी रेखा पर कौन परपेंडिकुलर है, पी एम। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा दीजिए भाई, क्या पी एम किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। कंडीशन लगा दो क्या, L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान 0 होना चाहिए। तो रख देंगे मान, इसको 3 से गुणा करो तो ये हो गया आपका 9r + 15, इसे 2 से गुणा करो 4r + 10, इसे -2 से गुणा करो 4r - 8 और बराबर में 0 हो गया आपका। तो कितना हुआ भाई, हैं? तो ये आपका आ गया 4 और 4 8 और 9 17 आ रहा है आपका। कितना इधर कितना हुआ, 25 में से 8 गए तो ये भी 17 ही बचा भैया आपका। तो इस प्रकार से r का मान कितना आ गया, -1 मिला आपको। r का मान आपको मिल गया तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, m के कोऑर्डिनेट देखेंगे कितने आ गए, यहाँ r का मान रख दीजिए -1। जब -1 रखेंगे तो इसका 3 मिल जाएगा, जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये 5 मिल जाएगा, जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी निकाल दो, डिस्टेंस निकालनी, पीएम का मान आपको चाहिए भाई, पीएम डिस्टेंस पूछिए ना लाइन से। तो कैसे निकालेंगे, इसका इसमें से इसको घटाओ 4 आ गया, वर्ग कर देंगे, इसमें से इसको घटाओ 9 आ गया भाई, ये कर देंगे, इसमें से इसको घटाओ तो ये 36 आ गया, और कुल मिलाकर के आपका आंसर आ गया 7 इकाई। कितना, 7। तो कहीं दे रखा है क्या 7, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस इज। तो देखिए ये आपका सी आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये था इसको निकालने का तरीका। और भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल एज सच करना होगा। क्या करेंगे, पहले कोई पॉइंट एम ले लेंगे, एम पी के डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे, एम पी को ए बी पर परपेंडिकुलर दिखा के हम आर का मान फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्या कहा 5वें में देखेंगे। इसमें कहा लाइन x - 2/3 y - 3/4 इक्वल टू z - 4/5 इज पैरेलल टू। ये बताना ये रेखा किस पर समानांतर होगी। कोई रेखा अगर किसी प्लेन पर समानांतर होती है तो प्लेन के नॉर्मल जो होते हैं उस रेखा के परपेंडिकुलर होते हैं। कोई भी रेखा किसी प्लेन के समानांतर या परपेंडिकुलर नहीं होगी, बल्कि उस पर जो नॉर्मल है, अगर रेखा नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन के समानांतर होगी, और रेखा अगर प्लेन के समानांतर है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों को करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई रेखा किसी प्लेन पर के पैरेलल है तो उसमें ये इसके डिसीज रख के देख लीजिए 0 मान हो जाना चाहिए। 3 4 5 रख के देख लीजिए 0 बन जाना चाहिए। यहाँ रखेंगे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6 18, 18 और 20 28 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ रखेंगे 3 दूनी 6, 6 और 4 10, -5 दूनी 10, 10 हो गया, तो इसलिए ये आपका आंसर हुआ कौन सा, ये आपका बहुत ज़्यादा निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये आपका आंसर हो जाता है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसमें छठे में क्या कहा देखेंगे। द SD का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4। दो रेखाएं दी गई हैं, दो रेखा दी गई हैं, देखेंगे ध्यान से। एक रेखा आपको ये दी है और दूसरी रेखा मान लीजिए आपको ये दे रखी है। रेखा का मान नाम क्या क्या दे रखा है भाई उन्होंने दिया है x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4। तो देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में x - 1/2 इक्वल टू y - 3/4 2/3
3 और z माइनस 3/4। एक रेखा तो उन्होंने ये दे दी, ठीक है। दूसरी रेखा दे रहे हैं वो क्या, x माइनस 2/3, x माइनस 2/3। दूसरी है y माइनस 4/4 शायद है, y माइनस 4/4, और अगली है z माइनस 5/5, z माइनस 5/5। ये दो रेखाएं आपको दे रखी है, ठीक है। हमें एस डी चाहिए। एस डी का मतलब होता है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली लाइन पूछी है, इसकी दूरी पूछी। मान लीजिए बिंदु है P और ये बिंदु है M, राइट। पहली वाली रेखा किस बिंदु से पास हो रही है भाई, 1, 2 और 3 से पास हो रही है, R से पास हो रही है। R के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और 3। दूसरी रेखा किससे पास हो रही है, S बिंदु से पास हो रही है, 2, 4 और 5 से, 2, 4 और 5 से पास हो रही है, ठीक है। 2, 4, 5 से पास हो रही है, ठीक है। ये एस डी है। पी एम, मान लीजिए इसके डायरेक्शन कोसाइन रेशो या कोसाइन LMN है, ठीक। पी एम रेखा, जो पी एम रेखा है वो इस पर भी परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ भी 90 का कोण बना रही है, ध्यान से देखें तो, और यहाँ भी 90 का कोण बना रही है। तो इसका मतलब ये रेखा इस पर भी लंबवत और इस पर भी लंबवत। इसका मतलब 2L प्लस 3M प्लस 4N का मान 0 होना चाहिए। इसी प्रकार से 3L प्लस 4M प्लस 5N का मान भी 0 होना चाहिए। LMN के लिए इसको हम सोल्व कर लेंगे। किसके लिए सोल्व करेंगे, LMN के लिए इसको हम सोल्व कर लेंगे। करिए, करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। L के लिए कैसे करते हैं, M के लिए कैसे करते हैं और N के लिए कैसे करते हैं, ठीक। L को ढक लेंगे, 5 तिया 15 माइनस 16 यानी माइनस का 1। इसको ढक लेंगे, 3 चौक 12 माइनस 10 यानी 2। इसको ढक लेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1, बराबर 1 अंडर रूट में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, 1, 4, 5 और 1, 6, अंडर रूट 6 कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखिएगा LMN का जो मान मिला आपको, कितना मिला, -1/√6, 2/√6 और -1/√6, ये आपको मिला, ठीक। हमें मान किसका चाहिए, हमें चाहिए PM का मान, ये बिंदु Q रख देंगे आप यहाँ पर, क्या रख देंगे, इसका नाम Q। SD बराबर PQ, SD बराबर है PQ, और PQ क्या है अभी देखिए ध्यान से बच्चों, ये RS का प्रोजेक्शन है PQ पर। RS का प्रोजेक्शन निकालने का क्या तरीका, 2 - 1, कैसे करेंगे, 2 में से 1 घटाओ 1 गुणा L का मान कितना, -1/√6, ठीक है, यानी 1 गुणा -1/√6 प्लस (2 - 1) यानी 4 - 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 2 गुणा 2/√6, ये वाला। इसी प्रकार से 5 में से 3 घटाओ तो क्या आया आपका, 2 आ गया, 2 गुणा -1/√6। तो देखिए ये -1 और ये -2, ये 4 हो गया, तो 4 में से 3 गया तो ये 1/√6 इसका आंसर हो जाता है आपका। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, 1/√6 इसका ये आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखेंगे, इसमें कहा कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस मच। ये ऐसा सवाल हमने अभी आपको कराया है, उसमें हमने डिस्टेंस निकाली थी, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं लाइन के, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है वो तो समझ लेंगे पहले। लंबपाद कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, लंबपाद। क्या कहा, लंबपाद। फुट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस मच। एक रेखा दी गई है आपको, देखिए ये मैंने एक रेखा खींची यहाँ, इस रेखा का समीकरण है x/2, कौन सा, x/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4।
इक्वल टू आर मान लेते हैं हम इसमें, ठीक है। एक बिंदु दिया गया है यहाँ पर P, P के कोऑर्डिनेट आपने कहा कितने, 3 - 1 11, क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 3 - 1 और 11। वो कह रहे हैं इस बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचा गया M, M के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, किसके, M के। M के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका अभी हमने बताया था, माना M कहाँ बिंदु है, M तो रेखा में बिंदु है। मान ला रेखा में कोई बिंदु M है, पॉइंट M, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट M है कोई रेखा में, तो कैसे निकालते हैं M के कोऑर्डिनेट, इसका इधर गुणा कर देंगे 2r, क्या 2r, इसका इधर गुणा कर देंगे 3r + 2, इसका इधर गुणा कर देंगे 4r + 3, ठीक है। ये M के कोऑर्डिनेट आ गए। अब निकालेंगे drs ऑफ PM, PM के drs निकालने का क्या तरीका, इसको इसमें से घटा दो, यानी 2r - 3, इसको इसमें से घटा दो 3r + 3, इसको इसमें से घटा दो 4r - 8, ये आपका हुआ, ठीक है। PM के drs आ गए, बट PM को देखिए, PM परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 का कोण बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या होती है, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 का मान 0। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा भाई, इसे 2 से गुणा करो, यानी 4r - 6, इसे 3 से गुणा करो 9r + 9, इसे 4 से गुणा करो 16r + 32 बराबर 0। तो देखें 16 9 25 और 4 29r आ गया, 29r, और यहाँ 38 में से 9 गए, तो ये भी मुझे लगता है 29 ही आपका आ गया, 29। इस प्रकार से आपने देखा कि r का मान आपको 1 प्राप्त हुआ, ठीक। M के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो M के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 10, M क्या पॉइंट हो गया, M का मान इसमें रख दीजिए, R का मान ये हो गया आपका 2, R का मान 1 रखिए 5, R का मान 1 रखिए यानी 7। तो 2 5 7 कौन सा बिंदु हुआ, 2 5 और 7, आंसर कौन सा हुआ आपका, इस प्रकार से बी आपका ये आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर हुआ, बी। तो इसी प्रकार से और भी आपको क्वेश्चन करके देखने, इस टाइप से हम रेखा के क्वेश्चनों को करते हैं। शेष पार्ट को हम अगर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।